उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। इस देश में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है। जी हां, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार का ये बेलगाम मंत्री का विवादित बयान आया है कि उन्होंने हमारी उस जाबाज बिटिया को आतंकवादियों की बहन बताया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज उन्हीं को हमारे इस बेलगाम मंत्री ने जिस प्रकार से आतंकवादियों की बहन बताया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, बीजेपी सरकार का यह बेलगाम मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो विंग कमांडर भूमिका सिंह के साथ केंद्रीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारे देश के लोगों को पल पल की अपडेट दे रही थी। सोचिए, वो कर्नल सोफिया कुरैशी जो 26 सालों से भारतीय सेना की हिस्सा हैं, जिनके रग रग में भारतीय है और भारत माता की जय बोलती हैं, जिनके पिता जो हैं भारतीय सेना में सेवा दिए हों, उनके पिता ताज मोहम्मद कुरैशी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में सूबेदार के पद पर थे और 1971 में भारत पाक युद्ध में लड़े। उनके दो चाचा इस्माइल कुरैशी और बली मोहम्मद कुरैशी, दोनों लोग जो थे बीएसएफ में सूबेदार थे। और जिस प्रकार से उन्होंने देश की सेवा की हो, उनके पति जो हैं खुद ही लेफ्टिनेंट हैं, और जिस प्रकार से जिसका पूरा परिवार ही देश की भारत माता की सेवा कर रहा हो, आज उसी जाबाज बिटिया को किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार में, एक मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी सरकार का खुद ही ये बेलगाम मंत्री जो है जिस प्रकार से कह रहा है कि ये आतंकवादियों की बहन है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अरे शर्म की बात होनी चाहिए। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है कि जो बिटिया जो है अपने देश की रक्षा कर रहा हो और आज उसको एक पहचान मिल रही है आतंकवादियों की बहन कह करके। ऐसा बेलगाम मंत्री होता है? पहले आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को
पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस के। देखा आपने, ये 8 बार से विधायक हैं और किस प्रकार से 8 बार से ये विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में इस बार ये मंत्री बने हुए हैं, विजय शाह करके हैं। और मध्य प्रदेश के महू में एक सरकारी कार्यक्रम में जिस प्रकार से इन्होंने एक बेतुका विवादित बयान दिया है, इस प्रकार से कहा जाए ऐसे मंत्री, किस प्रकार से ऐसे ऐसे मंत्रियों को लोग चुनते हैं। अरे एक मंत्री जो होता है चड्डी छाप हो सकता है, अंगूठा छाप हो सकता है, मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन एक कर्नल पढ़ा लिखा होगा, वो अंगूठा छाप और चड्डी छाप भैया अफसर नहीं होता है। और जिस प्रकार से इन्होंने पूरे मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा है, क्या आखिर में इस देश में हो क्या रहा है। ऐसे ही हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं कि हिंदू मुसलमान करने के लिए। क्या मानता हूं मैं, आतंकवादियों का कोई न जाति होता है, न धर्म होता है, न मजहब होता है, लेकिन जिस प्रकार से सारे कौम को, मुसलमानों को बदनाम ये बेलगाम मंत्री कर रहे हैं, शर्म आती है। और लेकिन किस प्रकार से महिमा मंडल, भैया ऐसे ऐसे अंधभक्त होते हैं और गुणगान करेंगे, ऐसे लोगों की गुणगान मोदी जी भी सुनते हैं, मोदी चालीसा भी ये लोग खूब बढ़िया से करते हैं। शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार से हमारे जाबाज बिटिया को आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। ये मंत्री, बेलगाम मंत्री, चड्डी छाप मंत्री, इनको खुद ही सरकार में रहने का हक नहीं है। सोचिए, क्या सारे मुसलमान इस तरह से होते हैं जिस प्रकार से पूरे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? क्या सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? अरे भैया, एक सऊदी अरब है, दुबई है, वहां पर भी मुसलमान है। और बात तो छोड़िए, वहां के हमारे देश में भी रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वीर अब्दुल हमीद हमारे गाजीपुर के ही वो जाबाज रहे हैं, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में लड़ा है, वो भी मुस्लिम रहे हैं। पैटर्न टैंक को भी उन्होंने तोड़ा है। सोचिए, तो क्या इस तरह से मुसलमान आतंकवादी होते हैं? आखिर में ये मंत्री जी, नेताजी कह क्या रहे हैं? और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 28 निर्दोष लोगों की पिछले महीने पहलगाम में गोली मार करके उन आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, 28 पर्यटकों की। और उसी के लिए हमारे देश के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, मिट्टी में मिलाने का काम किया। आज उसी देश की, उसी जाबाज बिटिया को किस प्रकार से ये बेलगाम मंत्री जो है कह रहा है ये आतंकवादियों की बहन है। अरे इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? हम किस युग में जी रहे हैं? इसीलिए जी रहे हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहा था, आज उसको खुद ही हम आतंकवादियों की बहन बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।